मंत्र दीक्षा कहते हैं, मंत्र दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा। बस शक्तिपात के हिसाब से आप ये ना समझो कि आपके अंदर कोई बाहर से शक्ति डाली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होगी। तो ये केवल परिवर्तन आ रहा है भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से। पूरे विश्व को मालूम है एड्स को, प्रतिदिन करोड़ों रुपए प्रतिदिन अमेरिका की जोड़े में जा रहे हैं एड्स की दवाई खरीदने के लिए, और कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं 24 नवंबर से ये बात कह रहा हूँ, 2002 साल पर हो गया, किसी ने सुना, मेरे सुनने नहीं आता है। इतनी भी क्या दास्तां हो गई है कि सच्चाई के बारे में भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। और पूछता है इस देश में सच्चाई, भारतीय योग क्या रिजल्ट दे रहा है, दिया किसी ने दिया, मुझे समझ नहीं आता इनकी क्या मजबूरी। तो आप जिस भी योग से ग्रसित है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जाति के किसी वर्ण के कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हरि नाम के जब से वो ठीक होगा। गौतम तुलसीदास ने कहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे का। इस युग में केवल नाम जप ही आपकी सारी समस्याओं का अंत करेगा। अब क्योंकि मैं कृष्ण उपासक हूं, मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, तो मैं और राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, और राधा और कृष्ण का ही चमत्कार है कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं। कोई जादू है नहीं, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कुछ भी नहीं है, हरि का नाम। अच्छा वैश्व बड़ा अड़बड़ाया हुआ, वो पैगंबर पादी है ना, पैगंबर पादी वो ईश्वर को स्वर्गस्थ पिता कहते हैं। मैं कह रहा हूँ यही है वो स्वर्ग, मगर ये रिजल्ट मिल रहा है वैदिक दर्शन पे, जिसे आज हिंदू दर्शन कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि ईसाई कहाँ जाएगा, इस्लाम कहाँ जाएगा, बौद्ध कहाँ जाएगा, पता नहीं कौन कौन कहाँ जाएगा। हमने कहा तुम अपने धर्म में बने रहो, अपनी जाति में बने रहो। अगर लोग ठीक होने की बात समझना चाहते हो और अपने ईसाईज्म में बने रहो, ईसा को मानते हुए भी लोग मुक्त हो सकते, मगर तुम तो ईसा को ही नहीं मानते, उसको ही मार दिया बेकसूर, तो नाराज हो जाता है। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आपको हर समय जपना है। जैसे 3 तरह से जपते हैं, एक तो आवाज में करते, एक में ओटकी मिलते आवाज नहीं निकलती, एक में मुंह बंद, मन ही मन जपो। जैसे आप बिना बोले किताब पढ़ते हो, उसको निरंतर जपते हो। ये नाम ही चाबी है, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, हमारी गीता कहते हैं ना ओम तत्सत से ये सब कुछ रचा गया। तो आपकी रचना जिस तत्व से हुई है विकसित है, जबकि ये क्रियात्मक योग से समझ में आता। तो मैं नाम बताऊंगा, उसको जपना, और कोई मंत्र उसके साथ मत जपे। देखिए दोनों पहले वाला ये मिल जाएंगे तो फिर नतीजा नहीं मिलेगा, पहले वाले का मिले नहीं, मेरे वाला का नहीं मिलेगा। इसलिए रिजल्ट चाहते हो तो नाम वही जपो जो मैं बताऊं। बाकी जो मानते हो मानते जाइए, कर्मकांड जो करते हो करते जाइए, विशिष्ट को मानते हो मानते जाइए, और अपने गुरुओं को जैनियों को कोई किसी को जाते हो जाते रहिए। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें अब कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा।
पाँच चार लड़के को दे दो।